आप सभी को परवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको परवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को पूरी तरह से समर्पित है। इस तिथि में व्रत करने से साधक को सभी रोग और दोषों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। भाद्रपद महीने में जो एकादशी तिथि है इस बार 25 और 26 सितंबर 2 दिन की है। इसको हम परवर्तिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। परवर्तिनी एकादशी को जल झूलनी, ढोल ग्यारस या पद्मा एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको परवर्तिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाताल लोक में जो भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, इस दिन एक करवट से दूसरी करवट आते हैं, तो इसलिए इसको परवर्तिनी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा होती है। जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद भक्त को प्रदान करती हैं। इस एकादशी में वामन द्वादशी होने के कारण यानी कि भगवान के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। और वामन अवतार की जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इससे कहा जाता है कि साधक को रोग, भय और दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत चमत्कारी एकादशी है। इसका व्रत करने से ऐसा कहा जाता है कि आपको तीनों लोकों के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में जो हम लोगों से पाप कर्म हो जाते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से हम उस सबसे मुक्त हो जाते हैं और अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम वामन द्वादशी का व्रत करते हैं या भगवान विष्णु के वामन अवतार का व्रत कर रहे हैं तो साधक को अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परवर्तिनी एकादशी के दिन इस बार बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे योगों में व्रत करने से साधक को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि एकादशी कब से शुरू हो रही है और कब इसका समापन होगा। एकादशी की तिथि है 25 सितंबर को प्रातः 7:55 से शुरू हो रही है और जो इसका समापन है 26 तारीख को प्रातः 5 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इस बार 25 और 26 दोनों बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देखिए कुछ लोग 25 तारीख को व्रत रख रहे हैं और कुछ लोग 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं, तो इस बार बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन 25 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी युक्त है और जो 26 तारीख की एकादशी है वो द्वादशी युक्त है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी हो उसी का व्रत करना चाहिए। लेकिन कई दो धार्मिक स्थल हैं जैसे खाटू श्याम है या कहीं वृंदावन में और भी कई बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर 25 तारीख को व्रत रखा जा रहा है, लेकिन इस्कॉन वगैरह में 26 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। तो आप जिसको फॉलो करते हैं आप उस हिसाब से व्रत रख सकते हैं, या जो आपके नजदीकी मंदिर में जिस दिन व्रत रखा जा रहा हो आप उस दिन भी व्रत को धारण कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से 25 तारीख को यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको एक एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होगा, और यदि आप 26 तारीख को व्रत रखते हैं तो आपको 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि उस दिन वामन द्वादशी है और हम भगवान के वामन अवतार की भी पूजा कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कब व्रत रखना है। देखिए अब मैं पारण का समय बताती हूँ। पारण का समय जो 25 तारीख को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय है दोपहर में 1:25 से 3:49 तक, और जो 26 तारीख को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 27 तारीख को सुबह 6:30 से 8:30 तक। इस समय में आप पारण करिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि देखिए जो 25 तारीख को व्रत धारण करेंगे उनके लिए दशमी तिथि 24 को मान्य होगी, और जो 26 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए दशमी तिथि 25 को मान्य होगी। बहुत से लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत से लोग दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं, तो ये 48 घंटे का व्रत हो जाएगा। तो आप जैसा भी संकल्प लें उसी के अनुसार पारण करिएगा। परवर्तिनी एकादशी के दिन जो शुभ संयोग पड़े हैं मैं उनके बारे में अब आपको बताती हूँ, और इसका जो समय है वो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। सुकर्मा योग है 25 सितंबर को दोपहर 3:23 से 26 तारीख को इसका समापन होगा सुबह 11:46 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है
25 सितंबर को सुबह 11:55 से शुरू होगा और 26 सितंबर को सुबह 6:11 पर इसका समापन हो जाएगा। रवि योग शुरू होगा 26 तारीख को सुबह 6:11 से और 11:55 पर इसका समापन हो जाएगा। तो अब इसकी मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ कि पूजा हमें कैसे करनी है। देखिए, आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद आपने गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना है। थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे और मंदिर में आकर के भगवान विष्णु के जो आपने प्रतिमा रखी है या जो भी आपके पास विग्रह है उसके सामने आकर के सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प आपको पता है कैसे लेना है। अपने हाथ में तिल लीजिएगा, एक पुष्प ले लीजिएगा, एक सिक्का लीजिएगा और इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा और तभी आप क्षमा याचना भी मांग सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। केसर मिश्रित दूध से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद उनको सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं, पीला चंदन लगाना है और इस तरह से आपको पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है, पीला भोग रखना है। इस तरह से आप भगवान विष्णु की जैसे हर एकादशी पर पूजा करते हैं ऐसी विधिवत आपको पूजा करनी है। माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है क्योंकि जो ये परिवर्तनी एकादशी है वो 16 जो दिन के माता लक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं इस बीच में पड़ रही है। और हमें गणेश जी की भी पूजा करनी है क्योंकि हमने गणेश जी को भी बिठा रखा है। तो आप शिव परिवार की भी पूजा करिएगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा करिएगा। इसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, इसमें से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप बढ़िया सी आरती करिएगा। एकादशी माता की भी आरती कर सकते हैं और इसके बाद आपको परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी है। इस एकादशी की कथा मेरे चैनल पर है, आप इसको वहां से सुन सकते हैं। इसके बाद आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी है। इस तरह से आपने सुबह की पूजा करी। इस दिन क्या है, अगर आप शिव मंदिर में जा सकते हैं तो गणेश जी को आप दुर्गा और भगवान शंकर को आप विधिवत स्नान कराइएगा क्योंकि ये बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि ये जल झूलनी एकादशी है। तो आप वहां भी जाकर के शिव परिवार की भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल की पूजा भी हम विधिवत करेंगे। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे और इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आप 16 दिन के जो देवी माँ के जो व्रत चल रहे हैं, आप रोज एक घी का दिया जला रहे हैं अपने घर के बाहर, तो वो दीपक भी आप जलाएंगे। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाएंगे। इस तरह से आपकी एकादशी की पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे दिन आपको अपने व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन देखिए, सबसे पहले आप भगवान विष्णु की जैसे आपने एकादशी के दिन पूजा की थी वैसे ही पूजा करनी है। इसके बाद आप ब्राह्मणों को दान देंगे। आप या तो पका हुआ भोजन उनको दे सकते हैं एक थाली, या आप कच्चा सामान भी निकाल सकते हैं। आप आटा, दाल, चावल, सब्जी और दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। इस तरह से आपको दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना है। तो इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एकादशी की जो पूजा है वो संपन्न होती है क्योंकि ये 3 दिन का व्रत है। पारण वाले दिन भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है ना, बिना प्याज लहसुन का भोजन करिएगा और इस तरह से आपका व्रत यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं अब आपको आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे दूध से। दूध में केसर डालिएगा और इस तरह से उनको स्नान कराइएगा। पीली मिठाई का भोग लगाइएगा और उनको पीले वस्त्र भी प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, आप पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करेंगे। आज आप पीपल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करिएगा और पीला धागा होता है, जो पीला कलावा होता है, आप पीपल के वृक्ष में 11 बार उसको लपेटिएगा। एक घी का दीपक जलाना है, दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और इस तरह से वहां आपने पीपल वृक्ष की पूजा करी। आपको मीठा जल भी वहां पे अर्पित करना है और अपनी मनोकामना को पीपल वृक्ष में बोलना है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीपल वृक्ष में कई सारे देवी देवताओं का निवास होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एकादशी के दिन वहां विराजमान होते हैं। तो आप अपनी मनोकामना वहां बोल सकते हैं और पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा कर सकते हैं। आपको तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना है और 11 परिक्रमा आपको तुलसी माता की करनी है ना। भगवान विष्णु के भोग में देखिए भूलिएगा नहीं, आपको तुलसी का पत्ता अवश्य रखना है। आज गाय माता को भी आप मीठी रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, पालक, खीरा जो भी चाहे आप खिलाइएगा क्योंकि गाय माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। आज आप गाय माता की सेवा जरूर करिएगा। तो आज के दिन आपको क्या नहीं करना है
देखिए, हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि व्रत वाले दिन आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। जिन्होंने आज व्रत रखा है या नहीं रखा है, किसी को भी आज चावल नहीं खाने हैं। सात्विक भोजन करिएगा। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से दूर रहना है। आज किसी की बुराई, निंदा आदि से बचना है। आज आपको किसी तरह के बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तुलसी माता में भी आज जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन आप उनके नीचे दिया जला सकते हैं, क्योंकि आज तुलसी माता का भी एकादशी का व्रत होता है। ना तो पत्ता तोड़ा जाता है, ना उनको जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।